हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि हमने हमारे लास्ट लेक्चर से शुरू किया हुआ है हमारा 11th लेसन, जिसका नाम क्या है, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स। सही है, जहाँ पे हम 3 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप पढ़ रहे हैं। सही है, लेक्चर नंबर 1 आप लोगों ने जरूर देखा होगा, जो एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, जहां पे मैंने आपको समझाया था कि आखिरकार ये तीनों के तीनों ग्रुप्स होते क्या हैं। सही है, किन किन तरीकों से ये मतलब इनके अंदर कौन कौन सा ग्रुप फंक्शनल ग्रुप फॉर्म होता है। सही है, तो वो सारी बातें जो इंट्रोडक्शन वाली पार्ट था, जो क्लासिफिकेशन वाला पार्ट था, वो हमने हमारे लेक्चर नंबर 1 में किया था। नाउ दिस इज अवर लेक्चर नंबर 2। यहां पर बच्चों इस लेक्चर के अंदर प्योरली हम लोग बात करेंगे नोमेनक्लेचर के बारे में। सही है, आज हम लोग प्योरली बात करने वाले हैं बच्चों नोमेनक्लेचर के बारे में। ठीक है, कि आखिरकार हम किसी भी अल्कोहल का, किसी भी फिनॉल का या किसी भी ईथर का नेमिंग कैसे कर सकते हैं। अब इसके नेमिंग के भी कई अलग अलग प्रकार हैं। कॉमन नेम होता है, IUPAC नेम होता है। सही है, तो ये सब आप लोगों को मैंने लास्ट वाले लेसन में भी पढ़ाया था। मैंने आपको बताया था कि उस लेसन में मैंने आपको बेसिक्स बहुत ज़्यादा पढ़ाए थे। सही है, तभी वो लेसन थोड़ा लंबा खिंच गया। सही है ना, पर कोई बात नहीं। अगर आपको शुरू से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है तो सारे लेसन्स को देखना है आपको, कोई भी आप लेसन बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे, वरना अगर आप एक चीज़ मिस करोगे ना तो उसके वजह से आपको दूसरी चीज़ समझ में नहीं आएगी। अगर आप दूसरी चीज़ मिस करोगे, आप तीसरी चीज़ डायरेक्टली देखने के लिए जाओगे तो वो भी आपको समझ में नहीं आएगी। समझ रहे हो? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको शुरू से देखना है, अंत तक देखना है, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी और उसके बाद आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बहुत सारे बच्चे रिएक्शंस की प्रैक्टिस नहीं करते। ठीक है, अभी तो चलो आपको इतने सारे रिएक्शंस नहीं आए हैं, 10th लेसन में इतने रिएक्शन नहीं थे, क्योंकि 10th लेसन में आपने सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ा था, हैलाइड के बारे में। अभी देखो इस लेसन में 3 फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ रहे हो। जब अगला वाला लेसन आएगा उसके अंदर भी 3 फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। सही है, तो ये भी अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, इसके ऊपर भी कई सारे इनके प्रिपरेशंस, इनके केमिकल प्रॉपर्टीज, अलग अलग रिएक्शंस होंगे। सही है, तो जब बहुत सारे रिएक्शंस, बहुत सारे लेसन जब आप पढ़ लोगे ना तो फिर आप कंफ्यूज होना शुरू हो जाओगे। आप कंफ्यूज होना शुरू हो जाओगे, भैया इस रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेगा। समझ रहे हो? प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे आप प्रोडक्ट। और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट, आपको रिएक्टेंट दिया जाएगा, आपको कंडीशन दी जाएगी और आपको प्रोडक्ट बताना है। सही है, तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे बच्चों तो आपको लेसन भी नहीं याद आएगा कि किस लेसन से ये आपका रिएक्शन बिलोंग करता है। तो प्रैक्टिस करते रहो, लेक्चर को देखते रहो, जितने भी लेक्चर्स मैं बना रहा हूँ उन सबको आराम से देखो। ठीक है, बैठ के आराम से देखो, उनके नोट्स बनाओ। नोट्स की ज़्यादा कोई ज़रूरत है नहीं, जो मैं चीज़ें लिखवा रहा हूँ वही आप लोग के लिए नोट्स है। मैं स्क्रीनशॉट लेने का मौका देता ही हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए, उससे अपनी बुक में लिखिए, एक बुक बनाइए। सही है, और प्रैक्टिस ज़रूर से अपना चलेगा। ठीक है, चलो इतनी बातें हो गई, अब बढ़ते हैं बच्चों हमारे लेसन की तरफ। आज लेक्चर नंबर 2 है, नोमेनक्लेचर हमें पढ़ना है। सही है, एक बात और बता दूं, एक बात। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो अगर आपको कोई डाउट होता है बच्चों तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आ सकते हो, मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे अपने डाउट जो है वो क्लियर। ठीक है, चलेगा। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। आज बच्चों हमें नोमेनक्लेचर पढ़ना है। अब नोमेनक्लेचर क्या होता है? नामकरण। हमें जैसे घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका हम लोग नामकरण करते हैं ना, कि इसका नाम क्या रखेंगे, इसका नाम पिंटू रखे, चिंटू रखे, क्या रखे। वैसे ही कोई नया मैंने कंपाउंड बनाया है तो इस कंपाउंड का नाम मैं क्या रखूं, समझ रहे हो? क्योंकि नाम तो रखना पड़ेगा ना, तभी तो वो आइडेंटिफाई होगा, तभी तो भैया, नहीं तो मैं ऐसा बोलूंगा ना कि ये ले चिंटू, ये ले पिंटू। समझ रहे हो? ऐसा तो नहीं बोल सकते हम लोग केमिकल्स को। तो इनके बच्चों नोमेनक्लेचर हमें करने पड़ेंगे। सबसे पहला नोमेनक्लेचर हमें पढ़ना है किसका? अल्कोहल्स का। अब अल्कोहल्स में 3 तरीके के नोमेनक्लेचर है, जिसपे अभी हम लोग 2 तरीके की ही 2 टाइप्स की बात करेंगे, तीसरा तरीका मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। 3 तरीके के हैं बच्चों वैसे, पर अभी पहले हम लोग 2 की बात करते हैं। जो 2 तरीके हैं वो है बच्चों, एक है आपका कॉमन नेम, एक है आपका कॉमन नेम, और एक है आपका IUPAC नेम, IUPAC नेम। सही है, ठीक है। आई थोड़ा सा अजीब दिख रहा है, तो हटा देते हैं। सही है, सो एक है बच्चों अपना कॉमन नेम, एक है आपका IUPAC नेम। IUPAC का फुल फॉर्म सबको पता होगा। सही है, फुल फॉर्म वैसे 10th स्टैंडर्ड में पूछा जाता था एग्जाम में, अभी तो नहीं पूछा जाएगा, अभी तो सीधा आपसे IUPAC बोला जाएगा बनाने के लिए। सही है, पर आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब देखो बच्चों नेमिंग देनी कैसे है, जैसे याद करो आपने 10th लेसन में अगर मैं कॉमन नेम की बात करूं तो 10th लेसन में अल्काइल हैलाइड कहते थे आप। अपना जो कंपाउंड था उसे आप क्या कहते थे? अल्काइल हैलाइड। हैलाइड मतलब कोई भी हैलोजेंस, चाहे वो क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, फ्लोरीन हो, कोई भी हो।
सही है। तो वो आपका वहां पे क्या था, जनरल टर्म था। अगर मैं बात करूं अल्कोहल्स की, अल्कोहल आप लोग को पता ही क्या होते हैं, सैचुरेटेड एलिफेटिक सैचुरेटेड आपके कंपाउंड जिनके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हो, वो आपके अल्कोहल्स है। तो बच्चों अल्कोहल्स को कॉमनली हम लोग कहेंगे अल्काइल अल्कोहल, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, अल्काइल अल्कोहल्स। अब देखो अल्कोहल्स कॉमन है, अल्कोहल आपके हर नाम में लगाना है, अगर आप कॉमन नेम की बात करोगे तो अल्कोहल आपको हर जगह लगाना ही पड़ेगा। और अल्काइल का मतलब क्या है, अल्काइल आपका कोई भी अल्काइल ग्रुप, चाहे वो मिथाइल हो, इथाइल हो, प्रोपाइल हो, ब्यूटाइल हो, कोई भी अल्काइल ग्रुप होगा तो वो कैसा हो जाएगा आपका अल्काइल अल्कोहल। ये आपका कॉमन नेम का फीचर है, सही है। उसके बाद अगर ध्यान से सुनेंगे, अगर आपका कंपाउंड कुछ इस तरीके से, मान लो यहाँ पे कार्बन और एक एक्स्ट्रा कार्बन है और यहाँ पे आपका OH लगा हुआ है, समझ लो, तो आपके कार्बन, ये वाला जो सेंटर वाला कार्बन है, अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, कार्बन लगा हुआ है, एक ब्रांच लगी हुई है, सही है। तो ऐसे कंपाउंड को कॉमनली हम लोग कहते हैं आइसो, ठीक है, कॉमनली हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो। और यहीं पे अगर एक और कार्बन लगा हुआ होता तो उसे हम लोग नियो कहते हैं, सही है। तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, जैसे 1 2 3 4 कंपाउंड है, 4 आपके कार्बन है, तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, क्या हो जाएगा ये ब्यूटाइल अल्कोहल, क्या हो जाएगा ये ब्यूटाइल अल्कोहल। पर ये किस फॉर्म में प्रेजेंट है, ये इस फॉर्म में प्रेजेंट है कि आपके बीच वाले कार्बन पे एक और कार्बन लगा हुआ है कुछ इस फॉर्म में, सही है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। ये कॉमन नेम की बातें हैं, समझ रहे हो। तो कॉमन नेम में आप हमेशा ये जनरल टर्म का यूज करेंगे, किसका, अल्काइल अल्कोहल का, जहां पे अल्काइल आपका कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, चाहे वो मिथाइल, इथाइल, ब्रोमाइल, ब्यूटाइल, बेंजाइल, कुछ भी हो, समझ रहे हो। तो अगर आप एक आपका अल्काइल ग्रुप और बस आपको लास्ट में क्या लगा देना है, अल्कोहल, समझ में आई बात, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कॉमन नेम किसका, अल्कोहल का। वहीं अगर हम लोग बात करें बच्चों IUPAC की, अब देखो IUPAC में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। अगर आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर करना है तो बहुत सारे आपको स्टेप पता होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट, एक सेकेंड, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। अगर मान लो मैंने आपको कोई भी कंपाउंड दिया, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, एक कार्बन यहाँ दे दिया, एक कार्बन यहाँ दे दिया, अब OH दे दिया, सही है। अब आप आइसो वाइसो लगा के तो कॉमन नेम दे दोगे, हाइड्रोजन की वैलेंसी पूरी कर देना, मैं हाइड्रोजन नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, मुझे पता है आप लोग को आता होगा ना, हाइड्रोजन यहाँ पे CH3 आएगा, CH2 वो आपको पता होगा, ठीक है, यहाँ पे CH आएगा, तो वो आप फिल कर लेना। अब बच्चों अगर मैं इस कार्बन की बात करूं, इस कंपाउंड की बात करूं, तो सबसे पहला अगर आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर करना है तो सबसे पहला आपको काम क्या करना है, यू हैव टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। आपको सबसे लंबी और कंटिन्यूअस चेन को सिलेक्ट करना है जो सबसे लंबी हो और कंटिन्यू हो, सही है। तो कौन सी होगी, ये वाली होगी, कार्बन की ये वाली जो चेन है बच्चों, ये लॉन्गेस्ट है और ये कंटिन्यूअस है, तो आई कैन से दिस इज द लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूअस चेन, सही है। नाउ स्टेप नंबर 2, पहला स्टेप हम लोग ने कर लिया। स्टेप नंबर 2, गिव नंबरिंग क्लोज टू OH, ठीक है। अभी हम लोग अल्कोहल पढ़ रहे हैं तो हम लोग अल्कोहल के ही बिहाफ में सारी चीजें, सारे रूल्स पढ़ रहे हैं। क्या बोला मैंने, अगर आपको पहला सबसे पहला स्टेप क्या था, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, सबसे पहले आपको जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन है उसे आपको सिलेक्ट करना है। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, यू हैव टू गिव नंबरिंग क्लोज टू OH। अब देखो यहाँ पे आपको नंबरिंग देनी है, नंबरिंग देने के 2 तरीके हैं, या तो आप नंबरिंग यहां से शुरू कर सकते हो 1 2 3 4 5, ये एक तरीका है, सही है। या तो आप नंबरिंग बच्चों यहां से शुरू कर सकते हो 1 2 3 4 5। अब दोनों में से कौन सी नंबरिंग सही होगी, इन दोनों में से कौन सी नंबरिंग है जो सही होगी। आप बोलोगे सर कोई भी सही हो सकती है, दोनों नंबरिंग तो नंबरिंग ही है ना, नहीं। रूल क्या कहता है, रूल कहता है बच्चों गिव नंबरिंग क्लोज टू OH, मतलब आपका जो OH है ना वहां उसके क्लोज से आपको नंबरिंग स्टार्ट करनी है, जिससे आपके OH को लीस्ट नंबर मिले, मतलब लीस्ट नंबरिंग आपके OH को मिले, सही है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो नीचे वाली नंबरिंग है ये क्या है, राइट है, और ऊपर वाली नंबरिंग क्या है, रॉन्ग। अगर आप एग्जाम में ऊपर वाली नंबरिंग करके आओगे और उसका IUPAC नेम लिख के आओगे तो गलत हो जाएगा, समझ रहे हो, वो IUPAC नाम गलत होगा। आपको नंबरिंग कौन से सेलेक्ट करनी है बच्चों, ये वाली,
समझ में? इसका रीजन क्या है? बिकॉज आपको नंबरिंग देनी है हमेशा क्लोज टू OH। सही बात है। अब आपको यहाँ पे नेमिंग करनी है। अब कैसे नेम करोगे? ध्यान से देखो कैसे नेमिंग करोगे। आप देखोगे कि सेकंड नंबर पे, सबसे पहले देखो आप सेकंड नंबर पे क्या लगा हुआ है, एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, सही है। और आपका जो अल्कोहल है वो कहां लगा हुआ है? आपके फर्स्ट नंबर पे। अब जो मिथाइल ग्रुप है उसे हम लोग क्या डिनोट करेंगे? उसे हम लोग प्रीफिक्स में डालेंगे, और आपका जो अल्कोहल है उसे हम लोग सफिक्स में डालेंगे। ठीक है, ये आपको पता होगा ना, अगर आपने IUPAC पढ़ा है तो बीच में आपका पेरेंट होता है। ठीक है, बीच में आपका पेरेंट होता है, यानी जो आपने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन सिलेक्ट की है वो आपका पेरेंट हो गया। सही है। यहाँ पे कितना है? 5 कार्बन है, तो 5 मतलब पेंटेन, पेंटेन इज योर पेरेंट। सही है। अब इस पेंटेन के पीछे जो चीज लग रही है, जो भी नाम लग रहा है, उसे हम लोग बच्चों कहेंगे सफिक्स। जो भी नाम पेंटेन के पीछे लग रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे? सफिक्स। और जो भी पेरेंट के आगे लग रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? प्रीफिक्स। समझ रहे हो? तो इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है, जो पहले लग रहा है वो प्रीफिक्स, जो बाद में लग रहा है वो सफिक्स। तो पहले पी से पहले और पी से प्रीफिक्स। समझ रहे हो? अब अगर आप ध्यान से देखो, आपको पता होना चाहिए कि जो अल्कोहल है बच्चों वो हमेशा सफिक्स में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, हमेशा किस में यूज करते हैं? हम लोग सफिक्स में यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं हम लोग बच्चों? जो आपका पेरेंट होगा ना, पेरेंट, जैसे मान लो पेरेंट आपका कोई भी अल्केन है। पेरेंट क्या है बच्चों? आपका कोई भी अल्केन है, तो इस अल्केन का ई हटाने का, इस अल्केन का हम लोग ई यहां से गायब करते हैं और यहां पे डाल देते हैं OL। ठीक है, यहां पे क्या डाल देते हैं बच्चों? हम लोग OL। तो आपका नाम क्या बन जाएगा? अल्केनॉल। ठीक है, आपका नाम क्या बन जाएगा बच्चों? अल्केनॉल। क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है? इसे एक बार नोट डाउन करते चलना, नोट डाउन करते चलना। मैंने क्या बोला? कैसे नेमिंग होगी? कैसे नेमिंग होगी आपके अल्कोहल्स के अंदर? ये आपका अल्केन पेरेंट होगा। सही है, अल्केन आपका पेरेंट होगा, कोई भी अल्केन हो सकता है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। यहां पे हमारा क्या है? पेंटेन है ना, पेंटेन इज द पेरेंट ना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। तो पेंटेन यहाँ पे पेरेंट है। सही है, कोई भी पेरेंट हो सकता है, कोई भी आपका अल्किल पेरेंट हो सकता है। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली बच्चों आपको यहां से जो लास्ट वाला ई है इसे हटाना है, लास्ट वाला जो ई है इसे हटाना है, और इसकी जगह पे आपको OL लिख देना है। अल्कोहल का सफिक्स क्या होता है? OL। सो इसको मैं दूसरे कलर से लिखता हूं, OL। समझ रहे हो? ये OL क्या है? दिस इज द सफिक्स फॉर अल्कोहल। समझ रहे हो? अल्कोहल का सफिक्स है आपका OL। एंड योर नेम बिकम्स, आपका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? आपका नहीं, इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा बच्चों? आपका अल्केनोल। ठीक है, आपका अल्केनोल। जैसे यहां पे जनरल नाम मैंने दिया था अल्काइल अल्कोहल, यहां पे आपका जनरल नेम क्या हो जाएगा बच्चों? अल्केनोल। समझ में आई बात? अल्केनोल। सही है। अब जरा इसका नाम बता दो, अगर हम लोग कर ही रहे हैं, ये सब पढ़ ही रहे हैं, तो जरा इसका नाम बता दो, इसका नाम क्या हो जाएगा? अब देखो यहां पे पेंटेन है, और पेंटेन में क्या प्रेजेंट है? OH प्रेजेंट है, तो पेंटेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेंटेनॉल। सो कैन आई राइट हियर? ये आपका पेंटेन है। ठीक है, दिस इज योर 5 कार्बन, सो दिस इज योर पेंटेन। तो हमें करना क्या है बच्चों? लास्ट का ई हटाना है और वहां पे OL लगा देना है। पर आप ये भी कर सकते हो, आप बच्चों इसका पोजीशन भी बता सकते हो कि अल्कोहल का पोजीशन कहां पे है। OL तो आप लगा दोगे, पर वो OL का पोजीशन कहां पे है? आपका अल्कोहल कहां प्रेजेंट है? फर्स्ट कार्बन पे प्रेजेंट है। तो यू कैन राइट पेंटेन 1 ऑल। ठीक है, पेंटेन 1 ऑल। सही बात है, ये नाम हो गया ऊपर वाले का, लेकिन इसको नहीं भूलना है। ये जो CH3 है ना भैया, इसको नहीं भूलना है, ये भी आपके कंपाउंड का हिस्सा है। इसको आप आगे लिखोगे, कैसे लिखोगे? इसे आप लिखोगे बच्चों, ये आपका CH3 कहां प्रेजेंट है? सेकंड नंबर पे प्रेजेंट है, तो आप लिखोगे 2 मिथाइल। क्या लिखोगे? 2 मिथाइल। तो ये आपका पूरा नाम हो जाएगा। दिस इज योर कंप्लीट नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर। क्या हो जाएगा नाम? 2 मिथाइल, मतलब आपके सेकंड नंबर में मिथाइल है, एंड पेंटेन 1 ऑल। पेंटेन 1 ऑल मतलब फर्स्ट पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है बच्चों? आपका अल्कोहल प्रेजेंट। सही है। तो यहां पे मैं कुछ एग्जांपल लूं, क्या आप लोग कर सकते हो? तो आप लोग देखो, अगर लाइव क्लास होती ना तो मैं आप लोग से जरूर पूछता कि भैया स्ट्रक्चर बता दे, तो बना देता और बोलता चलो बनाओ इसके स्ट्रक्चर। ठीक है, ठीक है, पर कोई बात नहीं। सबसे पहले इसका कॉमन नेम बताओ। CH3 CH2 OH। फर्स्ट यू हैव टू टेल मी द कॉमन नेम, मतलब आपको अपने बुक में लिखना है, वैसे तो आप बता नहीं सकते, तो यू हैव टू राइट द कॉमन नेम। ठीक है, एंड सेकेंडली यू हैव टू राइट द IUPAC।
चलो बताओ क्या होगा, क्या होगा, कौन सा कलर ले, कलर में कंफ्यूज जाता हूँ, कौन सा कलर ले, चलो वाइट ही यूज करते हैं। सबसे पहली बात कॉमन नेम, कॉमन नेम हम लोग कैसे लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं अल्काइल अल्कोहल, ठीक है, अल्काइल अल्कोहल, ये सब आपके दिमाग में चलना चाहिए, सही है, कि कॉमन नेम में हम लोग क्या लिखते हैं, अल्काइल अल्कोहल। यहाँ पे कौन सा अल्काइल है, इफ यू कैन सी देयर आर 2 कार्बन्स, 2 कार्बन्स का मतलब क्या है, 2 कार्बन का मतलब क्या है, मीथेन इथेन, तो कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, मतलब क्या है यहाँ पे इथेन, तो इथेन का क्या हो जाएगा, इथाइल, इथेन का क्या हो जाएगा बच्चों, इथाइल, एंड लास्ट में आपको क्या लगा देना है, अल्कोहल, ठीक है, लास्ट में आपको क्या लगा देना है, अल्कोहल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, सही है, एकदम सिंपल है। इसका आ जाओ, इसका आईयूपीएसी क्या हो जाएगा, ये इथेन है, सही है, तो आपको क्या लिखना है, इथेन, सही है, लास्ट में से ई हटा देना है। अब आप एग्जाम में ऐसा मत करना कि इथेन लिखना फिर लास्ट का ई ऐसे काटना मत करना, दिमाग में पहले से ही करके रखना है सब, ठीक है, तो आप सिर्फ क्या लिखना, इथेन, और लास्ट में क्या हो जाएगा आपका ऑल, तो आपका आईयूपीएसी नेम क्या हो गया बच्चों, इथेनॉल, आईयूपीएसी नेम क्या हो गया, इथेनॉल, समझ में आई बात, दिस, ठीक है, दिस इज द CH3 CH2। एक और एग्जांपल ले, एक और एग्जांपल ले, आ जाओ लेते हैं, CH3 CH CH3 CH2 CH3 OH। लेट्स टेक दिस एग्जांपल, इस एग्जांपल को थोड़ा गौर से सॉल्व करेंगे तो हमें समझ में आएगा। सबसे पहले कॉमन नेम, आईयूपीएसी नहीं, सबसे पहले कॉमन नेम। अब कॉमन नेम की बात करें तो काउंट कर लो कितने कार्बन है, कितने कार्बन है बच्चों, 1 2 3 4 5, कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, पूरा एक बार काउंट करो, कॉमन नेम हम लोग ले रहे, क्या लिखते हैं हम लोग, अल्काइल अल्कोहल, क्या लिखते हैं, अल्काइल अल्कोहल, तो 5 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, पेंटाइल अल्कोहल, क्या हो जाएगा, पेंटाइल अल्कोहल। अब याद करो कुछ समय पहले मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, अभी लेक्चर में ही कुछ समय पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी आपका CH3 कुछ इस फॉर्म में प्रेजेंट हो आपके स्ट्रक्चर में, अगर मान लो CH3 यहां प्रेजेंट होता है, यहां पे एक कार्बन लगा होता तो कोई दिक्कत नहीं, नाम सही हो जाता, पर बच्चों अगर आपका CH3 एक ऐसे ब्रांच फॉर्म कर दिया है, एक ऐसा कुछ स्ट्रक्चर ब्रांच फॉर्म कर दिया है, तो इस नाम के आगे आपको एक टर्म लगानी पड़ेगी, दैट इज नथिंग बट योर आइसो, ठीक है, आपको क्या लगाना पड़ेगा, आइसो। तो अब इसका प्रॉपर जो कॉमन नेम है वो क्या होगा, आइसोपेंटाइल अल्कोहल, आइसोपेंटाइल अल्कोहल, दिस इज द कॉमन नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर, ओके, राइट। नाउ व्हाट इज आईयूपीएसी, आईयूपीएसी क्या होता है, अब देखो वापस वैसे स्ट्रक्चर जो मैंने शायद लिया था वही वाला स्ट्रक्चर मैंने वापस बना दिया, थोड़ा सा दिक्कत हो गया पर कोई बात नहीं, चलो काउंट करो क्या होगा, दिस इज द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, कहां से नंबरिंग शुरू करनी है आपको, OH के साइड से, तो मतलब नंबरिंग यहां से शुरू होगी 1 2 3 4, सही है। थर्ड नंबर पे क्या है आपका, मिथाइल ग्रुप है, तो पहले मिथाइल लिख लेते हैं इस बार, 3 मिथाइल, सही है, ऊपर कितने हैं 1 2 3 4, 4 है, तो मतलब ब्यूटेन, सही है, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, तो ब्यूटेन हो गया, ऐसे हाथ पे काउंट कर लिया करो, अगर डाउट होता है तो हाथ पे काउंट कर लिया करो, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेप्टेन हेक्सेन ऑक्टेन, ऐसे काउंट कर लिया करो, समझ रहे हो, ठीक है, इससे दिक्कत नहीं होगी। तो क्या है ये आपका ब्यूटेन, आपको क्या लिखना है, ब्यूटेन का ई नहीं लिखना, ब्यूटेन का ई नहीं लिखना, ई को हटा दो, फर्स्ट पोजीशन पे आपका अल्कोहल है, तो ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1, so this is the normal, this is your nomenclature IUPAC नंबर, चलेगा। एक और लेते हैं बच्चों, इसके बाद वो पूरा टेबल हम लोग सॉल्व करने वाले, देखा आपकी बुक में ये वाला टेबल दिया हुआ है ना, ये वाला टेबल दिया हुआ है ना आपकी बुक में, तो इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, पर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जो मैं आपको सिखा रहा हूं, देखो वहां पे तो मैं डायरेक्ट नाम बता दूंगा, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग सीखते अच्छे से, चलो लेट्स टेक CH3 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 here, ठीक है, CH3 CH3 एंड योर OH, समझ में आ रही है बातें समझ में आ रही है, ठीक है। या फिर हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी करने वाले हैं, आपके चार्ट में दिया हुआ है, तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे डालते हैं CH2OH,
ठीक है, ये आपके बुक में नहीं दिया हुआ, तो इसको सॉल्व करते हैं। जो आपकी बुक में दिया हुआ है वो ऑलरेडी हम लोग अभी आगे देखने वाले हैं, ठीक है। सेम एग्जांपल यहाँ पे रहेगा आगे, कहाँ गया, हाँ देखो ये वाला एग्जांपल, तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, अभी टेंशन मत लो, थोड़ा यूनिक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। नाउ इफ यू सी दिस कंपाउंड बच्चों, लेट्स राइट कॉमन नेम फॉर दिस, फर्स्ट कॉमन नेम देन IUPAC, ओके। तो व्हाट इज द फर्स्ट क्राइटेरिया, सबसे पहले आपको क्या देखना है कॉमन नेम देखते हुए, कॉमन नेम देखते हुए बच्चों आपको कार्बन को काउंट करना है। तो 1 2 3 4 5 कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 है, मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, सो इट इज पेंटाइल अल्कोहल, पेंटाइल अल्कोहल, सही है। अब देखो लास्ट वाले स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था, अगर एक ब्रांचिंग होगी तो आइसो कहते हैं। कॉमन नेम में अगर एक ब्रांचिंग होगी तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, आइसो कहते हैं। अगर आपको इस तरीके की ब्रांचिंग देखने के लिए मिली, अगर आपको इस तरीके की ब्रांचिंग देखने के लिए मिली जहां पे आपका CH2 उसके बाद OH अटैच है, अब ध्यान से देखो आगे वाला जो स्ट्रक्चर है ना, उसमें इस कार्बन से डायरेक्टली आपका OH अटैच है, तो ये वाला कार्बन आपका टर्शरी कार्बन हो जाता है, सही है। पर इस कंडीशन में आपके टर्शरी कार्बन से OH अटैच नहीं है, या आपके नॉर्मल प्राइमरी कार्बन से आपका OH क्या है, अटैच्ड है। तो इसके नाम के आगे आप क्या लगाओगे, इसके नाम के आगे आप लगाओगे बच्चों नियो, इसके नाम के आगे आप क्या लगाओगे, नियो, ठीक है। तो जब भी ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा जहां पर आपका OH किस कार्बन से अटैच होगा, दिस इज अल्फा कार्बन, एंड दिस अल्फा कार्बन किससे अटैच है बच्चों, एक ही कार्बन से अटैच है, पर ये एक कार्बन दो और कार्बन से अटैच है, दो और ब्रांचिंग बन रही है। तो जैसे हम लोग इसको आइसो कहते थे, अगर यहां पर एक और ब्रांचिंग हो गई तो इसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, नियो। तो इस नाम में आपको क्या लगाना पड़ेगा, नियो पेंटाइल अल्कोहल, ठीक है। इस नाम में आपको क्या लगाना पड़ेगा, नियो पेंटाइल अल्कोहल, क्लियर है। नाउ लेट्स सी द IUPAC देखते हैं। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, विच इज द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, कोई भी ले लो आप, इसको भी लोगे तो भी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, इसको लोगे तो भी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, पर इस पे आपका OH लगा तो इसी को ले लेते हैं अपन, दिस इज द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। अब नंबरिंग कहां से शुरू करनी है भैया, नंबरिंग कहां से शुरू करोगे आप, जहां पे आपका OH क्लोज में है, 1 2 3, सही है, 1 2 3। अब आप देखो बच्चों सेकंड पोजीशन पे दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, सेकंड पोजीशन पे दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए, तो आपका नाम क्या होगा, 2 डाइमिथाइल, ठीक है, 2 डाइमिथाइल, मतलब दो पोजीशन पे कितने हैं, दो मिथाइल लगे हुए हैं, एंड दिस इज 1 2 3, सो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, सो प्रोप 1 ऑल, ठीक है, प्रोपेन ना, एक सेकेंड, प्रोपेन 1 ऑल, दिस इज द IUPAC, ठीक है। ये हो गया बच्चों। अब आ जाओ अपने टेबल की तरफ, इस टेबल को भी जरा ध्यान से सॉल्व करते हैं, इस टेबल को भी जरा ध्यान से हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या चीजें मिलता है। देखो अब मैं थोड़ा फास्टली ही सबके नाम लूंगा, फटाफट नाम बताऊंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी आप लोग को समझाया सब, ठीक है। तो अब थोड़ा फास्ट जाते हैं, चलो आ जाओ। क्या है, दिस इज, अब भी मैंने आपको समझाया, दिस इज मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, सही है। कॉमन नेम में हम लोग कैसा लिखते हैं, कॉमन नेम में हम कैसा लिखते हैं, अल्काइल अल्कोहल ना, अल्काइल अल्कोहल, के क्यों लिख दिया, अल्काइल अल्कोहल, सही है, ठीक है। और IUPAC में हम लोग कैसा लिखते हैं, अल्केनॉल, सही है। तो ये आपको याद रहना चाहिए, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं, मिथाइल अल्कोहल और इसका क्या हो जाएगा, मीथेनॉल, ये तो मैंने एग्जांपल आपका करवा ही दिया, सही है। फिर इसकी बात करते हैं बच्चों, ये क्या है आपका, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, और यहां पे क्या हो जाएगा आपका इथेनॉल, ये ई बड़ा कर देना खुद से, ठीक है, मैंने घाई में छोटा लिख दिया। फिर बच्चों ये क्या हो जाएगा आपका, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो आप कहोगे कि सर इसका जो IUPAC होगा, सॉरी इसका जो कॉमन नेम होगा, उस कॉमन नेम में आइसो आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है बच्चों, CH3 ब्रांचिंग बना रहे हैं। पर गलत हो आप, क्यों, क्योंकि अगर ये CH3 ब्रांचिंग बच्चों अल्फा हाइड्रोजन पे बना रहा है तो आइसो नहीं होगा। अगर ये कहीं और बनाता, दिस इज द अल्फा कार्बन, हाइड्रोजन सॉरी, दिस इज द अल्फा कार्बन जिससे आपका OH अटैच है, सही है। तो अगर ये कहीं और बनाता तो आइसो होता, पर ये कहां पे बना रहा है, आपके अल्फा कार्बन पे ही बना रहा है। सो नाउ दिस अल्फा कार्बन बिकम सेकेंडरी,
दिस अल्फा कार्बन बिकम सेकेंडरी। तो आपको क्या लिखना है, आपको आपके नाम के आगे बच्चों क्या लिखना है, सेकेंडरी का SEC। SEC क्या है, शॉर्ट फॉर्म है सेकेंडरी का, ठीक है। तो सेक सेक आगे क्या होगा, 1 2 3 4 4 है, तो मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, सो सेक ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। तो सेक ब्यूटाइल अल्कोहल, सेक का मतलब क्या है, सेकेंडरी। वहीं अगर आप क्या करोगे, इसका IUPAC लोगे, सो 1 2 3, फर्स्ट पोजीशन पे आपका मिथाइल है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1 मिथाइल प्रोपेन 1, और दिस इज द IUPAC। ये क्या हो जाएगा इसका IUPAC। ये सब मैंने सिखाया है इसीलिए मैं थोड़ा फास्ट जा, सही है। लास्ट इसका, लास्ट नहीं इसके आगे भी है इसका। देखो अब, देखो अब यहाँ पर आप देखो इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में थोड़ा ध्यान से देखो। यहाँ पर आपका जो CH3 था वो डायरेक्टली आपके अल्फा कार्बन से अटैच था, दिस इज द अल्फा कार्बन जिससे आपका OH लगा हुआ है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये भी यही आपका अल्फा कार्बन है, पर इस अल्फा कार्बन से कोई भी आपका CH3 नहीं अटैच है, ये बाजू वाले कार्बन से अटैच है, तो यहाँ पे ये सेकेंडरी नहीं बना। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा बच्चों, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। यहाँ पे आप वर्ड क्या यूज करोगे, आइसो कॉमन में। पता चला सेकेंडरी कहाँ यूज करना, आइसो कहाँ यूज करना, पता चला। उसके बाद नेमिंग, तो क्या हो जाएगा 1 2 3, तो सेकंड पोजीशन पे आपका मिथाइल है, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, सही है। तो दिस इज द कॉमन नेम एंड IUPAC ऑफ अल्कोहल। स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ले लिया, चले। और कुछ कंपाउंड्स हैं, ओके। यहाँ पे देखो वही इस वाला सीन मैंने आपको बताया था ना, ये आपका अल्फा कार्बन है, और अगर आप अल्फा कार्बन को देखो तो ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब ये क्या है, टर्शरी है। तो आप क्या लगाओगे नाम, टर्शरी का TERT, क्या हो जाएगा ये 1 2 3 4, यानी आपका क्या है, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन। तो इट इज ब्यूटाइल, स्पेलिंग गलत है क्या, नहीं सही है, ब्यूटाइल अल्कोहल, क्या हो जाएगा ये, ब्यूटाइल अल्कोहल। वहीं बच्चों अगर आप इसका कॉमन नेम देखो तो कॉमन नेम क्या होगा, देखो कॉमन नेम क्या होगा, सॉरी कॉमन नेम तो हो गया ना, IUPAC नेम क्या होगा। अब बच्चे ना ज्यादा करके क्या करेंगे पता है, बच्चे लोग क्या करेंगे, इसको चेन ले लेंगे, बोलेंगे सर 1 2 फर्स्ट पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, तो 1 1 डाइमिथाइल और 1 2 यानी इथेनॉल। ऐसा गलत हो जाएगा बच्चों आपका। सबसे पहला स्टेप क्या था, याद करो, सबसे पहला स्टेप था बच्चों सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, सबसे लंबी चेन को सिलेक्ट करना है। ये सबसे लंबी चेन नहीं है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 2 ही कार्बन है। अगर आप इस चेन को देखो तो 1 2 3, दिस इज द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, समझ रहे हो, 1 2 3 दिस इज द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, तो ये चेन आपकी सिलेक्ट होगी। तो कलर से बनाओ, सिलेक्ट हो जा मेरे भाई, दिस इज द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, समझ रहे हो। कुछ बच्चे अगर इसको सिलेक्ट करके 1 1 डाइमिथाइल इथेनॉल करके आके बोलेंगे सर हमने तो सही करके आया है, तो आप गलत करके आए हो मेरे बच्चों, सही है। आपको क्या करना है, पहला रूल, दूसरा रूल, सारे रूल याद रखने। तो फर्स्ट रूल ये क्या कहता है, सिलेक्शन ऑफ सबसे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन, तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है, ये वाली, समझ रहे हो। तो क्या नाम हो जाएगा, अब इसको देखो नाम कैसे देंगे हम लोग, 1 2 3, अब इसमें कहीं से भी नाम दे दो, सेकंड पोजीशन पे आपका OH आएगा, कहीं से भी नाम दे दो आपका OH सेकंड पोजीशन पे ही आएगा। तो कैसा हो जाएगा आपका, कैसा हो जाएगा, 2 मिथाइल, ठीक है, 2 मिथाइल एंड योर मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, मीथेन इथेन प्रोपेन, तो प्रोपाइल 2 ऑल, ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रोपाइल 2 ऑल, मीथेन इथेन प्रोपेन, तीन होता है ना, 3 आपका, तो प्रोपाइल, और सेकंड नंबर पे क्या है आपका OH ग्रुप है, तो प्रोपाइल 2 ऑल। आपको अपने OH ग्रुप का पोजीशन भी बताना है, क्लियर है, समझ में आई बात, ठीक है, समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है बात बच्चों। अब देखो, अब ये 2 इंपॉर्टेंट है, ये जो 2 है ना ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से देखो, यहां पे बच्चों आपको दिख रहा है CH2, यहां पे बच्चों आपको दिख रहा है CH2, सही है, और दोनों ही CH2 पे क्या लगा हुआ है आपका, एक एक OH लगा हुआ है, ठीक है। इस CH2 को क्या कहते हैं, आप लोगों ने कहीं पढ़ा होगा, आई नो, या नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ, नहीं पढ़ा तो मैं बताता हूँ, टेंशन मत लो। एक मुझे स्लाइड चाहिए, इनर बोर्ड चाहिए, ये यहाँ पे ध्यान से सुनो। आपने पढ़ा होगा बच्चों, अगर अगर कहीं भी
अगर बच्चों कहीं भी CH3 लिखा हुआ है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? CH3 को हम लोग कहते हैं मिथाइल। ठीक है, CH3 को हम लोग क्या बोलते हैं? मिथाइल। सही है। अगर कहीं भी CH2 लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? CH2, तो CH2 को हम लोग मिथाइल नहीं बोलते। CH2 को हम लोग कभी भी मिथाइल नहीं बोलते, इसे हम लोग कहते हैं मिथिलीन। मिथिलीन, समझ रहे हो? CH2 को हम लोग क्या बोलते हैं? मिथिलीन। और वही मान लो अगर खाली CH लगा हुआ है, खाली CH लगा हुआ है, तो इसे हम लोग कहते हैं बच्चों मिथाइन। इसे हम लोग क्या कहते हैं? मिथाइन ग्रुप। तो ये 3 अलग अलग ग्रुप के आपको नाम याद रखने हैं। आपको फ्यूचर में अगर आप केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हो, अगर आप अपने फ्यूचर में केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हो, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई? दिख रहा है, थोड़ा कम दिख रहा है। दूसरे कलर से लिख दूं क्या मैं? लेट मी राइट। अब दिख रहा है? कैन यू सी? दिस इज मिथाइल। सही है, वापस लिख दूंगा मिटा के। लेट मी राइट अगेन। 2 मिनट लगेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, पर अच्छे समझोगे तो अच्छा रहेगा। CH3, अगर जो बच्चों आपका CH3 ग्रुप है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग कहते हैं मिथाइल। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मिथाइल। अगर आपका CH2 ग्रुप है, ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं बच्चों मिथिलिन। मिथिलिन कॉमन नेम है, कॉमन नेम है। और मान लो बच्चों आपका सिर्फ CH ग्रुप है तो इसे हम लोग कहेंगे मिथाइन। मिथाइन, ये मिथाइन है, ये मिथाइल है। मिथाइल, ये मिथाइन, समझ रहे हो? ये 3 अलग अलग ग्रुप आपको पता होने चाहिए। अगर CH3 है, अगर आपको आगे चल के केमिस्ट्री पढ़ना है, केमिस्ट्री को अपने मेन सब्जेक्ट बनाना है, केमिस्ट्री में कुछ करना है, अगर आपको आगे चल के केमिस्ट बनना है, केमिकल इंजीनियर बनना है, तो ये चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि CH3 मतलब क्या होता है? मिथाइल। CH2 मतलब क्या होता है? मिथिलीन। और CH मतलब क्या होता है बच्चों? मिथाइन। ठीक है, इसे नोट डाउन जरूर से कर देना, ये 3 अलग अलग ग्रुप है। सही है, अब इसको मैं ऊपर कर रहा हूं। अब ध्यान से देखो, यहां पे है CH2 CH2, 2 CH2 है। एक आपका, अगर एक CH2 रहता तो क्या होता? मिथिलीन। सही है, 2 CH2 है तो क्या हो जाएगा बच्चों? इथिलीन। 2 CH2 तो क्या हो जाएगा यहां पे? इथिलीन। सो इट्स नेम बिकम इथिलीन। समझ रहे हो? ध्यान से सुनेंगे तो सब समझ में आएगा। इट्स नेम बिकम इथिलीन। और 2 OH है तो इसे हम लोग कहते हैं ग्लाइकॉल। ठीक है, 2 OH है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? ग्लाइकॉल कहते हैं। क्लियर है? यही अगर IUPAC करोगे तो क्या हो जाएगा? IUPAC क्या हो जाएगा? इथेन का ई हटा दो, 1 2 डायऑल। ठीक है, 1 2 डायऑल। क्लियर है? क्लियर है? सही है। वही अगर आप यहां पे देखो तो यहां पे क्या है बच्चों? एक CH, एक C है, एक C है, एक C है, मतलब टोटल कितने हैं? 1 2 3। तो मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, प्रोपाइल है, पर यहां पे CH2 है तो ये क्या हो जाएगा? प्रोपिलीन। प्रोपिलीन हो जाएगा। सही है। अब अगर 2 OH होते हैं बच्चों तो उसे हम लोग ग्लाइकॉल कहते हैं, पर अगर 3 CH होते हैं तो इसे हम लोग ग्लिसरॉल कहते हैं। ये आई होप आप लोग को याद होगा 11th स्टैंडर्ड में बायोलॉजी में, मैंने आपको बायोलॉजी पढ़ाई थी, मुझे याद है। तो वहां पर एक टॉपिक था, एक लेसन था बच्चों, बायोमोलिक्यूल्स करके। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स। वहां पर लिपिड का फॉर्मेशन सिखाया जाता था। ठीक है, लिपिड कैसे बनते हैं, तो लिपिड कैसे बनते थे? OH और एसिड को अगर आप ऐड करोगे तो वहां पे आपका ईस्टर ग्रुप बनता था, और वो ईस्टर ग्रुप ही आपका लिपिड बनता था। सही है, तो वो OH जो हम लोग रिएक्ट करते थे, दैट OH दैट वाज ग्लिसरॉल। हम लोग ग्लिसरॉल वहां पे यूज करते थे। 3 OH रहता था ना, एक कंपाउंड में 3 OH रहता था, तो मैं क्या कहता था? मैं क्या कहता था कि वो आपका ग्लिसरॉल है। सही बात है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, ये आपका ग्लिसरॉल है। इसका IUPAC क्या हो जाएगा? सिंपल है, प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल, डाई नहीं, ट्राइऑल। ओके, तो टेक अ स्क्रीनशॉट। डन? डन? कैन वी मूव? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा बच्चों, मुझे एक बात आपको बताना था, जैसा मैंने तुम लोगों को बोला था ना कि अल्कोहल सिस्टम में टोटल 3 प्रकार के नॉमेनक्लेचर है। एक और दिया हुआ है नॉमेनक्लेचर जो हम इतना यूज नहीं करते आज के समय में। आप जब आगे चल के फर्दर स्टडीज करोगे तो आप इसे इतना यूज नहीं करोगे, पर कोई बात नहीं, अब दिया है तो पढ़ ही लेते हैं, दिया है तो पढ़ ही लेते हैं बच्चों।
इसका नाम है कार्बिनॉल। ठीक है, इसका नाम क्या है? कार्बिनॉल। कार्बिनॉल का मतलब क्या होता है? इफ यू से कार्बिनॉल दो वर्ड से बना हुआ है बच्चों। एक है आपका कार्बिन, कार्बिन का मतलब होता है आपका कार्बन, एंड ऑल का मतलब होता है आपका अल्कोहल। सही है, तो कार्बिनॉल कहते किसे हैं? अगर आपका एक CH3 ग्रुप है, इस पे OH लगा हुआ है, जिसे हम लोग मिथाइल अल्कोहल कह रहे थे, दिस ग्रुप इज नोन एज कार्बिनॉल। दिस ग्रुप इज नोन एज कार्बिनॉल। समझ रहे हो? समझ रहे हो? ठीक है, तो जैसे मान लो इसमें कोई एग्जाम्पल आ गया आपको एग्जाम में, क्या पता एग्जामिनर का मूड हुआ तो पूछ देगा, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं आप लोग को। ठीक है, मान लो एक क्वेश्चन आ गया, CH3 CH2 CH2 OH। ठीक है, क्वेश्चन आ गया और उसने बोला कि भैया कार्बिनॉल सिस्टम से इसका नाम लिखो। कार्बिनॉल सिस्टम से इसका क्या है? नाम लिखो। तो उस समय पर आपको एक चीज हमेशा पता होनी चाहिए कि जो आपका एक कार्बन और एक OH अगर आपका मिला हुआ है तो वो क्या कहलाएगा? एक कार्बन और एक OH आपका मिला हुआ है तो वो क्या कहलाएगा? कार्बिनॉल। तो मतलब ये ग्रुप आपका हो जाएगा कार्बिनॉल। दिस CH2 CSOH क्या हो जाएगा? आपका कार्बिनॉल। बचे हुए दो ग्रुप, व्हाट इज दिस? मीथेन, इथेन, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? आपका इथाइल। ये दो हो जाएगा इथाइल, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बिनॉल। इथाइल कार्बिनॉल। समझ रहे हो? इसका ऐसे नेम हो जाएगा। और कुछ तरीके, और कुछ एग्जांपल, CH3 CH2 CH2 सेम ही हो गया है। तो मान लो यहीं पे OH लग गया। ठीक है, यहीं पे OH लग गया। सही है, तो अब आपको पता है, अब आपको एक चीज पता है कि ये वाला जो ग्रुप है दिस इज द कार्बिनॉल। तो बचा हुआ क्या है? आपका मिथाइल ग्रुप। तो आपको क्या लिखना है? मिथाइल, एंड दिस ग्रुप बिकम कार्बिनॉल। ठीक है, ये ग्रुप क्या कहलाएगा बच्चों? आपका कार्बिनॉल कहलाएगा। समझ में आ रही है बातें? हाँ, समझ में आ रही है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट पे बात करते बच्चों। कहाँ गया भैया? नेक्स्ट पे बात करते हैं अपने बच्चा फिनोल का। ठीक है, देखो 36 मिनट की क्लास हो गई है और अभी तक हम लोग सिर्फ अल्कोहल पे अटके। कितने आराम से हम लोग पढ़ रहे हैं, कितने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल मैं आप लोग को दे रहा हूँ। सही है, तो इसी बात पे वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। चलो बात करते हैं फिनॉल की। अब फिनॉल में भी दो तरीके का सिस्टम है नेमिंग का। एक है बच्चों आपका कॉमन नेम, और एक है बच्चों आपका IUPAC। ठीक है, एक है आपका कॉमन नेम और एक है आपका IUPAC। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं ना, तो कॉमन नेम में कोई सिस्टम ही नहीं है। फिनॉल में कॉमन नेम में ज्यादा कोई सिस्टम ही नहीं है। सिर्फ इसमें आपको पढ़ना है ऑर्थो, मेटा, पैरा। ठीक है, आपको तीन चीज पढ़नी है, ऑर्थो, मेटा, पैरा। बाकी इसके अंदर ना रैंडमली आपको नेमिंग मिलेंगे। ठीक है, जैसे रिसोर्सिनॉल मिलेगा, ठीक है, जैसे क्रिजॉल मिलेगा, अलग अलग प्रकार के आपको नाम मिलेंगे जिनका किसी भी ऐसे कोई सिस्टम से पार्ट नहीं है, जैसे मैं किसी तरीके से उसे बना लूं। जैसे हम लोग पढ़ रहे थे ना पहले मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। सही है, तो वो तो एक सिस्टम में आपको नाम देख के स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है कि इसमें मिथाइल है कि इथाइल है। पर यहाँ पर बच्चों हमें कॉमन नेम बड़े ही अजीब तरीके से दिए हुए हैं। समझ रहे हो? ठीक है, तो आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ऑर्थो क्या होता है, मेटा क्या होता है, पैरा क्या होता है, ये पता होना चाहिए आप लोग को। जैसे मान लो ये आपका OH है एंड दिस इज योर बेंजीन रिंग, दिस इज योर फिनॉल। तो फिनॉल में बच्चों आपकी ये वाली जो पोजीशन है, चलो मैं इसको A मार्क करता हूं। दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। सही है, तीन पोजीशन है। ये वाली पोजीशन A के समान ही है, B वाली भी समान है और C तो एक ही है। सही है, तो ये जो A पोजीशन है ना बच्चों, इस A पोजीशन पे अगर कोई ग्रुप लग गया तो उसे हम लोग कहेंगे ऑर्थो। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? ऑर्थो। और उसके लिए हम लोग सिर्फ O का यूज करेंगे अपने नेम के टाइम पे। अगर ये जो B वाला पोजीशन है इसे हम लोग कहेंगे बच्चों पैरा। ठीक है, प्यारा नहीं कहना, कोई भी बच्चा प्यारा प्यारा नहीं कहेगा, इसे हम लोग कहते हैं पैरा, पैरा। सही है, और इसे हम लोग P से डिनोट करते हैं। और वहीं ये जो C वाली पोजीशन है इसे हम लोग कहते हैं, एक सेकेंड गलत बता दिया, सॉरी। B को हम लोग कहते हैं बच्चों मेटा, एंड C को हम लोग कहते हैं पैरा। I'm so sorry, हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो मेटा को हम लोग M से डिनोट करेंगे, पैरा को हम लोग P से डिनोट करेंगे, बस इतना ही है। सो दिस पोजीशन इज ऑर्थो, मेटा, पैरा। तो आपको इसे याद रखना है, ऑर्थो, मेटा, पैरा, ऑर्थो, मेटा, पैरा, ऑर्थो, मेटा, पैरा, ऐसे याद रखना है। सही है, अगर मान लो आपका OH ग्रुप यहाँ लगा हुआ होता तो ये ऑर्थो, मेटा, पैरा, ऑर्थो, मेटा, पैरा। उसके साइड से ऑर्थो शुरू होता है, जहां पे भी आपका OH ग्रुप लगा है उसके साइड वाला ऑर्थो, फिर एक छोड़ के मेटा और सामने वाला पैरा। क्लियर है?
ठीक है, आपको इतना ही चीज पढ़ना है आपके कॉमन नेम में, बाकी आपके कॉमन नेम बड़े ही अजीब अजीब दिए हुए हैं। समझ रहे हो, समझ रहे हो। इसे तो फिनॉल ही कहेंगे, नॉर्मल है, इसे तो फिनॉल ही कहेंगे, और ज्यादा कुछ नहीं कह सकते इसको। सही है। एक और चीज आपको बता दूं कि आपका जो फिनॉल नाम है, फिनॉल ये जो नाम है ना, ये कॉमन नेम में भी एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड नहीं, एक्सेप्टेड है, और आपके आईयूपीएससी नेम में भी एक्सेप्टेड है, दोनों में एक्सेप्टेड है। समझ रहे हो, आईयूपीएससी ने भी इस फिनॉल नाम को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, और आईयूपीएससी ने क्या कहा, लेट्स टॉक अबाउट आईयूपीएससी। एक सेकेंड भैया, इसको यहां रख दें, चलो इसको यहां रख दें। आईयूपीएससी सेइंग बच्चों कि अगर आपके स्ट्रक्चर में, सिलेक्ट हो जा, अगर आपके स्ट्रक्चर में सिर्फ एक ही OH ग्रुप है, सिंगल OH ग्रुप, अगर आपके स्ट्रक्चर में बच्चों सिर्फ एक ही OH ग्रुप है, सही है, तो आप अपने नाम में, मतलब आईयूपीएससी के जो नाम होगा कंपाउंड के नाम में, उसके सफिक्स में आप क्या लगाओगे, फिनॉल, उसके लास्ट में आप क्या लगाओगे, फिनॉल लगाओगे। समझ में आई बात, ठीक है, तो उसके लास्ट में आप क्या लगाओगे, फिनॉल लगाओगे। अगर मान लो दो ग्रुप आ गए, दो OH के ग्रुप आ गए, तो आप लगाओगे डायऑल। अगर तीन OH के ग्रुप आ गए तो आप क्या लगाओगे, ट्रायऑल। समझ में आ रही बात, ठीक है, तो आप लगाओगे डायऑल एंड ट्रायऑल। समझ रहे हो, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब नाम देते हैं तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलो आ जाओ, नेमिंग अगर हम लोग करेंगे, आईयूपीएससी तो नॉर्मल है, देख लो। सपोज एक OH यहाँ पे है, एंड सपोज बच्चों यहाँ पे मैं लगा देता हूँ नाइट्रो ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लगा दिया NO2 ग्रुप। अब इसका आईयूपीएससी क्या होगा, कॉमन नेम तो इसका क्या होगा, कॉमन नेम तो सिंपल है, कॉमन नेम हम लोग क्या देते हैं, ऑर्थो मेटा पैरा, दिस इज ऑर्थो, दिस इज मेटा, तो हम लोग कहेंगे M नाइट्रो एंड दिस इज फिनॉल, M नाइट्रो फिनॉल, ये कॉमन नेम है। और भी हो सकते कॉमन नेम, अलग अलग हो सकता है भैया, कॉमन नेम का कुछ ठीक नहीं है इसके अंदर। कॉमन नेम जितने भी दिए ना बच्चों, वो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, रटना तो नहीं बोल सकता, नहीं बोलना चाहिए, पर आप लिखोगे, पढ़ोगे, देखोगे स्ट्रक्चर को, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आईयूपीएससी आप कर सकते हो, आईयूपीएससी आप कर सकते हो। अब आप देखो, OH हमारा मेन ग्रुप है, तो OH से काउंटिंग करना है। अब OH से काउंटिंग आप इस तरीके से भी कर सकते हो, क्लॉकवाइज भी कर सकते हो और एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हो, दो तरीके ना, या तो आप क्लॉकवाइज भी जा सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हो। कौन सा तरीका चुनोगे आप, जहां पर आपका लोएस्ट नंबर पे आपका NO2 ग्रुप है, लोएस्ट नंबर पे NO2 ग्रुप है। तो अगर मैं यहां से काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 6 5 पे आ रहा है। अगर मैं काउंट करूं बच्चों, यहां से 1 2 3 4 5 पे आ रहा है, और अगर मैं यहां से काउंट करूं तो 1 2 3 पे आ रहा है। तो ये वाला जो तरीका है, क्लॉकवाइज वाला जो तरीका है, इस कंडीशन में वो क्या है, सही है। समझ रहे हो, इस कंडीशन में ये वाला तरीका सही है। तो थर्ड नंबर पे क्या आ गया, नाइट्रो आ गया। तो आईयूपीएससी नेम बिकम्स 3 नाइट्रोफिनॉल। एकदम कॉमन ही है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे M नाइट्रोफिनॉल था, वहां 3 नाइट्रोफिनॉल है, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं है बच्चों। मान लो यहाँ पे एक और OH ग्रुप लग गया, सपोज दैट एक और यहाँ पर क्या लगा दिया मैंने, OH ग्रुप लगा दिया। अब इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में बच्चों क्या होगा, अगर मैंने यहाँ पे एक OH ग्रुप लगा दिया, आईयूपीएससी की बात कर रहा हूँ, कॉमन नेम का तो कोई ठीक नहीं है। यहाँ पे मैंने OH लगा दिया, इट बिकम रिसोर्सिनॉल। अब रिसोर्सिनॉल में कहाँ से तुम लोगों को मतलब ढूंढ के बताऊँ, रिसोर्सिनॉल इसलिए दिया गया है, नाम नहीं है, इट इज रिसोर्सिनॉल, ये आपको याद करना पड़ेगा। कॉमन नेम में क्या होगा, कॉमन नेम में बच्चों आप देखो, ये आपका बेंजीन है, बेंजीन पे 1 2 3 थर्ड पोजीशन, 3 पोजीशन पे क्या है, OH है, 1 2, तो आपका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन। कौन कौन से पोजीशन पे है, फर्स्ट और थर्ड, तो 1 3 डायॉल, ठीक है, 1 3 डायॉल। क्लियर है, क्लियर है। आर बी क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट बच्चों, ठीक है, चलेगा। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे भी इसका चार्ट बनाया हुआ है, इसका चार्ट यहाँ पर भी मैंने बनाया हुआ है, सही है। अब इसका चार्ट में जो जितने भी नाम दिए हुए बच्चों, वो हमको देखना है। सबसे पहला वाला इजी है, फिनॉल, दोनों ही में फिनॉल, यहाँ पे भी
फिनॉल, कोई दिक्कत नहीं। इसकी बात करो बच्चों, ये क्या है, यहाँ पे OH लगा हुआ है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे CH3 है। अब इसे हम लोग IUPAC में तो कह सकते हैं कि भैया 2 मिथाइल फिनॉल, IUPAC में नाम इसका 2 मिथाइल फिनॉल आप दे सकते हो, सही है, 2 मिथाइल फिनॉल आप दे सकते हो किसके अंदर, IUPAC के अंदर। इसका नेम कॉमन क्या है, इसे हम लोग कॉमनली बच्चों क्रिजॉल कहते हैं, क्या बोलते हैं, क्रिजॉल, क्रिजॉल, सही है। तो यहाँ पे कहाँ आपका CH3 कहाँ प्रेजेंट है, ऑर्थो पोजीशन पे, तो ये आएगा बच्चों आपका O क्रिजॉल, ठीक है, ये क्या कहलाएगा आपका O क्रिजॉल। समझ में आ रही है बातें, समझ में आ रही बातें, समझ में आ रही बातें, ठीक है। तो ये आपका O क्रिजॉल, सही है। इसकी बात करो तो ये तो आपका सिंपल है, 1 2 3 4, IUPAC में क्या हो जाएगा, 4 नाइट्रोफिनॉल, ठीक है, 4 नाइट्रोफिनॉल हो जाएगा। और इसमें क्या होगा कॉमन नेम में, P नाइट्रोफिनॉल, P नाइट्रोफिनॉल। कैसे P नाइट्रोफिनॉल, P क्यों आया, पैरा क्यों आया, क्योंकि देखो यहाँ पे 1 यानी ये इसके बाजू वाला ऑर्थो, ऑर्थो के बाजू वाला मेटा, मेटा के बाजू वाला पैरा, तो दिस इज P नाइट्रो, सही है, सही है। लेट्स टॉक अबाउट दिस, इसका कॉमन नेम बताओ। अब देखो इसका कॉमन नेम है बच्चों कैटिकॉल, कैटिकॉल। अब कैटिकॉल का कोई भी मीनिंग नहीं बन रहा तो मैं क्या ही करूं बताओ। और इसका मैंने आप लोग को अभी बताया, IUPAC क्या होगा इसका, 1 2, तो क्या हो जाएगा ये बेंजीन 1 2 डायोल, ठीक है, बेंजीन 1 2 डायोल, क्लियर है, समझ में आ गया, सही है। इसकी बात करें तो इसका मैंने नाम तुम लोग अभी बताया था, इसे हम लोग कहते हैं रिसोर्सिनॉल, रिसोर्सिनॉल, सही है, ठीक है। और इसका अगर मैं नाम बात करें किसके अंदर, आपका IUPAC के अंदर, तो इसका IUPAC क्या होगा बच्चों, बेंजीन कौन से पोजीशन पे है, 1 2 3, सो बेंजीन 1 3 डायोल, ठीक है, 1 3 डायोल, क्लियर है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, देखो क्या है ये 1 2 3 4, एक और 4 पोजीशन पे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन 1 4 डायोल, ठीक है। वही अगर मैं इसकी बात करूं कॉमन नेम की, तो इसको कॉमन नेम है हाइड्रोक्विनॉन कहते हैं, हाइड्रोक्विनॉन कहते हैं, समझ रहे हो। तो ये आपका IUPAC है, सॉरी कॉमन नेम है, समझ में आई बात, ठीक है। तो ऐसे ही बच्चों एक दो और एग्जांपल दिए हुए हैं, तो इसे जरूर से प्रैक्टिस करिए, जितनी चीजें मैं यहाँ पर लिखवा रहा हूँ इसे जरूर से करिए। ये जो कॉमन नेम है, ये जो कैटिकॉल है, रिसोर्सिनॉल है, हाइड्रोक्विनॉन है, इसे आपको लर्न ही करना पड़ेगा, समझ रहे हो, इसे आपको लर्न करना पड़ेगा बच्चों। आपको देखना पड़ेगा कि OH बाजू में है तो कैटिकॉल, OH मेटा पोजीशन पे है तो रिसोर्सिनॉल, OH पैरा पोजीशन पे है तो हाइड्रोक्विनॉन, यू हैव टू लर्न दिस। इसका कोई ट्रिक नहीं है, क्या कर सकते हैं, ठीक है, डन, स्क्रीनशॉट। लेट्स मूव टू बच्चों ईथर। अब बात करते हैं तनी सी हम ईथर के बारे में, ईथर का होवेला ईथर की बात हम लोग ने ऑलरेडी की हुई है इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में, मैंने आपको बताया था बच्चों, ईथर जो ग्रुप है वो कैसा दिखता है आपका, ROR, ठीक है, ROR, जहां पे आपका दो R क्या है, दो अल्काइल ग्रुप है। अब ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों अलग भी हो सकते हैं, तो मैं ROR डैश लिख रहा हूँ। R डैश मतलब क्या है, ये दोनों अलग अलग है। अगर मैं यहाँ से डैश हटा दूं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, समझ रहे हो, दिस इज योर ईथर। अब ईथर के अंदर भी दो चीजें हैं भैया, ईथर को जरा ध्यान से पढ़ो, ईथर को जरा ध्यान से पढ़ो, क्योंकि इसके अंदर इसके कॉमन नेम और IUPAC नेम में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर मैं बात करूं बच्चों कॉमन नेम की अगर मैं बात करूं, तो इसका कॉमन नेम देने का जो तरीका है ना, वो कैसा है, वो कैसा है, इसका जनरल जो फॉर्म है बच्चों वो है अल्काइल ईथर। हम कैसे लिखेंगे, अल्काइल ईथर, मतलब दो अल्काइल ग्रुप होते हैं, एक ग्रुप आपका ये है, एक ग्रुप आपका ये है, तो आपको सबसे पहले उन दोनों अल्काइल ग्रुप के नाम में लिखने हैं। जैसे अल्काइल दिया हुआ है तो मिथाइल इथाइल इस फॉर्म में नाम लिखने हैं, और लास्ट में आपको वर्ड लगा देना है जैसे लेट्स
टेक एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लेंगे तभी समझ में आएगा। एग्जाम्पल अगले स्लाइड में देते हैं भैया, इस स्लाइड को थोड़ा गंदा नहीं करते। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल लाइक दिस, CH3 और बीच में O, दिस इज एन ईथर। अब यहाँ पे आपका अल्काइल ग्रुप क्या है, मिथाइल मिथाइल, तो आपका नाम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम मिथाइल 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 ईथर। दिस इज द कॉमन नेम, वेरी सिंपल, वेरी 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 सिंपल। दिस इज द कॉमन नेम ऑफ मिथाइल मिथाइल ईथर। सही है। अब मान लो एक और ऐसा ग्रुप आ गया, मान लो ऐसा ग्रुप आ गया CH3OC2H5, CH3OC2H5। अब यहाँ पे एक मिथाइल है और एक इथाइल है, ठीक है, एक आपका मिथाइल है और एक इथाइल है। अब सवाल ये आता है बच्चों के मन में कि सर पहले किसे लिखे, क्या मैं ऐसे लिख दूं मिथाइल इथाइल ईथर, या फिर मैं ऐसे लिख दूं इथाइल मिथाइल ईथर, ऐसा भी तो हो सकता है ना। दो प्रोबेबिलिटी है ना, लिख के दिखाऊं, दो प्रोबेबिलिटी बच्चों। एक आप लिख सकते हो मिथाइल इथाइल ईथर, सही है, और एक आप लिख सकते हो इथाइल मिथाइल ईथर। ना इसके अंदर में से कौन सा सही है कौन सा गलत, वो जरा बात करते हैं। आपकी बुक क्या कह रही है, ठीक है, आपकी बुक तो क्या सभी यही कहते हैं, आपकी बुक कह रही है बच्चों कि इसके अंदर हम लोग ये जो नाम है ना, नाम, इसको हम लोग लेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। अल्फाबेटिकल ऑर्डर से, अल्फाबेटिकल क्या होता है, पढ़ा है आप लोगों ने बचपन में, ABCD पढ़ा है, याद है, टेस्ट लूंगा किसी दिन, ठीक है, याद करो फटाफट, सही है ना, ABCD पढ़ा होगा ना A to लेके Z तक। तो आपकी बुक क्या कह रही है कि ABCD में बच्चों अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आता है उसको पहले नाम दो और जो बाद में आता है उसको बाद में नाम दो, ठीक है। सो अगर मैं इस कंडीशन में देखूं तो पहले M आता है कि पहले E आता है, ABCD जरा गिनो और देखो पहले क्या आता है, पहले M आएगा कि E आएगा। अगर आपको ABCD आती होगी तो आप बोलोगे कि सर सबसे पहले E आएगा, सही बात है, ठीक है। तो मतलब आपको इस E को क्या लिखना पड़ेगा, पहले लिखना पड़ेगा। इसका मतलब ये ऊपर वाला नाम गलत है और ये नीचे वाला नाम सही है, सही है। मैंने दोनों प्रोबेबिलिटी बता दी ताकि आप एग्जाम में कोई गलती ना करो, आप इस गलती को बिल्कुल भी ना करें, इसीलिए मैंने खुद गलती करके दिखा दी आपको, ताकि आप इस गलती को ना करें और सबसे पहले उसी वर्ड को लिखे जहां पर आपके लेटर में, मतलब आपके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो लेटर पहले आ रहा है उसी का आपको नाम सबसे पहले लिखना है। लेट्स से एक और एग्जांपल ले, लेट्स से दिस CH3। अब क्या है, ये है आपका फिनाइल रिंग, सही है, और ये है आपका मिथाइल रिंग, सही है। बेंजाइल वंजाइल मत लिख देना, ऐसा कोई वर्ड नहीं होता, फिनाइल बोलते हैं हम लोग, सही है। अब आप लोग पढ़ो ABCD पढ़ो, ABCDEFGHIJKLMNOP, ठीक है, MNOP, तो पहले M आया फिर P आया, सही है ना, देख चेक कर लेना, मेरे को भी नहीं आता ABCD, तो आता है भाई, ऐसा नहीं है। मिथाइल फिनाइल ईथर इज द राइट नेम, सही है ना, पहले M आया फिर E आया, तो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। समझ में आ गया। सो ये करना है बच्चों आपको कॉमन नेम में, कॉमन नेम जब भी आए तो इथाइल इथाइल इथर इस फॉर्मेट में आपको लिखना है, और अगर दोनों सेम है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, मिथाइल मिथाइल इथाइल इथर दोनों सेम है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर दोनों अलग अलग है तो यू हैव टू फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। आपको क्या ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर फॉलो करना है, किसका ऑर्डर फॉलो करना है, मेरा ऑर्डर फॉलो करना है, और मैं क्या कह रहा हूं कि भैया अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो, सही है। दूसरा है बच्चों IUPAC नॉमेनक्लेचर, हमेशा ना मेरा आई बेकार बनता है, IUPAC नेम। अब IUPAC नेम में हमें किस फॉर्मेट में लिखना है, हम वर्ड लगाएंगे बच्चों ऑक्सी, ऑक्सी, हम लगाएंगे वर्ड ऑक्सी। दो आपके अल्काइल ग्रुप है, दो अल्काइल ग्रुप है, तो उसमें से एक अल्काइल ग्रुप को हम लिखेंगे अल्कोक्सी अल्केन, अल्कोक्सी अल्केन। लेट मी चेक कि मैंने सही लिखा है कि गलत लिख दिया है, हाँ अल्कोक्सी अल्केन, सही है, सही है, सही है, सही है, ठीक है। तो आपको इस फॉर्मेट में लिखना है अल्को ऑक्सी अल्केन, अल्को ऑक्सी अल्केन, सही है। कैसे लिखेंगे आ जाओ, IUPAC देखते हैं। अब इसको मिटा रहा हूं मैं, ये कॉमन नेम हो गया, बहुत ज्यादा कॉमन नेम की बात नहीं होगी अब सिर्फ होगी बात IUPAC। सेम स्ट्रक्चर का IUPAC देख रहे हैं हम लोग। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया था तो ले ले, अब
ये कॉमन नेम है, ठीक है, दिस इज कॉमन नेम। टेक अ स्क्रीनशॉट, लिया? चलो, कॉमन नेम को मैं मिटा रहा हूं और इसी का हम लोग बच्चों IUPAC देखेंगे। इसी का हम लोग क्या देखने वाले हैं, IUPAC देखने वाले हैं, ठीक है। अरे चलो आ जाओ, सबसे पहली बात हम लोग इसकी करने वाले हैं, दैट इज योर CH3OH। ये CH3O CH2 क्या है ये? दिस इज आपका फॉर्मूला मैंने क्या बताया अभी, IUPAC में आपको किस तरीके से लिखना है, आपको लिखना है बच्चों अल्को ऑक्सी अल्केन, सही है। तो यहां पे इसका नाम क्या हो जाएगा, यहां पे इसका नाम हो जाएगा बच्चों योर मीथो ऑक्सी मीथेन, सिंपल, मीथो ऑक्सी मीथेन, ठीक है, मीथो ऑक्सी मीथेन। क्लियर है? सही है, बिल्कुल सही, दिस इज द राइट। अब दिक्कत फिर यहां पे आ गई, फिर यहां पे दिक्कत क्या आई, यहां पे बच्चों एक है आपका इथाइल ग्रुप, सॉरी मिथाइल ग्रुप, एंड दिस इज योर इथाइल ग्रुप। अब किसे हम ऑक्सी में लिखें और किसे हम नॉर्मल लिखें, ऐसे दो प्रोबेबिलिटी हो सकती है ना, यहाँ पे देखो दो प्रोबेबिलिटी हो सकती है ना, एक हो सकता है आपका मिथो ऑक्सी इथेन और एक हो सकता है बच्चों आपका इथो ऑक्सी मीथेन। देयर आर टू प्रोबेबिलिटी इन कॉमन नेम ऑल्सो, सॉरी IUPAC नेम ऑल्सो। क्या हो सकता है यहाँ पे, एक हो सकता है आपका मीथोऑक्सीमीथेन, मैंने मीथो को ऑक्सी के साथ लिख दिया है मीथोऑक्सीमीथेन, और एक हो सकता है बच्चों आपका इथोऑक्सीथेन, मैंने इसको लिख दिया और यहाँ पे आपका इथोऑक्सीमीथेन हो सकता है। यहाँ पे दो प्रोबेबिलिटी है। तो अब आपकी बुक क्या कह रही है, आपकी बुक क्या कह रही है बताए बच्चों, आपकी बुक क्या कह रही है कि हम ऑक्सी उसी अल्केन के साथ लगाएंगे, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, कान खोल के, हम ऑक्सी उसी अल्केन के साथ लगाएंगे जो छोटा हो, छोटा, स्मॉल हो, स्मॉल, जो क्या हो, स्मॉल हो, समझ लो, जैसे मीथेन इथेन कौन स्मॉल है, मीथेन स्मॉल है, फिनाइल मीथेन कौन स्मॉल है, मीथेन स्मॉल है, फिनाइल इथेन कौन स्मॉल है, इथेन स्मॉल है। कार्बन की नंबर काउंट करना आपने को, अगर दो अलग अलग है तो कार्बन की नंबर काउंट करना है, सेम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मिथाइल ऑक्सीमीथेन कोई दिक्कत ही नहीं है। पर अगर दोनों अलग अलग है तो अलग अलग में क्या देखना है, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, जो स्मॉल होगा उसे हम लोग ऑक्सी वाले फॉर्मेट में लिखेंगे और जो बड़ा होगा बिग होगा उसे हम लोग इस वाले फॉर्मेट में लिखेंगे, यानी अल्केन वाले फॉर्मेट में, सही है। तो इस हिसाब से अगर आप देखो तो यहां पे कौन छोटा है, आपका CH3 छोटा है, तो मतलब ये वाली स्टेटमेंट हो गई गलत और ये वाली स्टेटमेंट हो गई आपकी सही। दिस इज द मिथोऑक्सी इथेन, बड़े वाले को यहाँ लिखना है साइड में और छोटे वाले को ऑक्सी वाले फॉर्मेट में लिखना है। इसी तरीके से इसका नाम क्या हो जाएगा, दिस इज मिथाइल, इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल छोटा है ये बड़ा है, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों मिथोऑक्सी बेंजीन है, मिथोऑक्सी बेंजीन की मिथोऑक्सी, हाँ बेंजीन ही होगा, बेंजीन। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है भैया, क्लियर है भैया, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते। अब इसका भी बच्चों यहाँ पर चार्ट दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका एकदम सिंपल हो गया ना, अब तो बड़ा ही सिंपल हो गया, जितनी चीजें मैंने पढ़ाई हैं अगर आपको वो आती हैं तो अब ये चीजें आपके लिए क्या हो गई हैं, सिंपल। इफ यू सी दिस व्हाट इज दिस, दिस इज मीथेन, दिस इज मीथेन, तो नाम आपका सिंपल होगा, नाम आपका सिंपल होगा मिथोऑक्सी, नहीं, ये तो IUPAC लिख दिया मैंने, यहाँ पे क्या होगा, मिथाइल आपका ईथर, भूल जाता हूँ कभी कभी, मिथाइल ईथर, ये आपका कॉमन नेम हो गया। इसका IUPAC क्या होगा, मिथोऑक्सी मीथेन, तो ये दोनों ही मीथेन है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका क्या है, मीथेन है, यहाँ पे आपका क्या है, इथेन है। कॉमन नेम में IUPAC में, सॉरी, कॉमन नेम में अल्फाबेटिकल फॉलो होगा, तो पहले M आता है कि E, पहले E आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इथाइल मिथाइल ईथर, सही है, सही है। और अगर आपका IUPAC देखें तो IUPAC में छोटा
ऑक्सी में आएगा और बड़ा नॉर्मली आएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका मिथोऑक्सी। मिथोऑक्सी समझ में आ रहा है ना, मिथोऑक्सी इथेन, ठीक है, दिस इज मिथोऑक्सी इथेन। क्लियर है, समझ में आ गया। सेम चीज इसके साथ भी देखो, ये वाला सेम मैंने अभी करवाया, ये जो है ना सेम अभी मैंने करवाया, दिस इज द बेंजीन ग्रुप, बेंजीन ग्रुप, तो ये सेम मैंने अभी यहाँ पे करवाया था, देखो ये वाला, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ने पहले ही लिया था, चलो बता दिया था मैंने, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, तो ये वाला आप लोग खुद कर लो, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, सही है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है। इसकी बात करते हैं, आ जाओ। अब अगर यहाँ पे देखो बच्चों, तो यहाँ पे आपको रिंग दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है, इसको काउंट करो, पहले नंबरिंग दो। कहाँ से काउंट करोगे, जहाँ पे ये एमी ग्रुप लगा है। अब ये एमी का है, आप लोग बोलोगे सर एमी तो हमारे बुक में CH3 लिखा हुआ है, आपने एमी क्यों लिखा है। एमी इज नथिंग बट मिथाइल एंड CH3 इज ऑल्सो मिथाइल, ठीक है, तो दोनों ही मिथाइल मिथाइल है। क्या हो जाएगा ये 1 2 3 4, सही है। क्या हो जाएगा बच्चों ये पहले, अब देखो ये जो ग्रुप है ये क्या है, ब्यूटाइल है, ये जो ग्रुप है ये क्या है बच्चों आपका ब्यूटाइल वाला ग्रुप है। तो इस कंडीशन में आप कॉमन नेम तो नहीं दे सकते, बिल्कुल भी नहीं दे सकते, कॉमन नेम इसका नहीं आने वाला। आप बात करते हैं इसकी हम लोग IUPAC की, ठीक है। IUPAC में देखो क्या हो जाएगा, छोटा है आपका ये, बड़ा है आपका ये, तो आपका मिथोऑक्सी पहले लिख दो, मिथोऑक्सी पहले लिख दो। अब इस कंपाउंड को देखो, इस कंपाउंड को देखो, ये आपका क्या है साइक्लोब्यूटेन, पर इस साइक्लोब्यूटेन में फर्स्ट पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, तो आप क्या लिखोगे मिथोऑक्सी, फिर यहां पे क्या आएगा मिथोऑक्सी 1 डाइमिथाइल 1 डाइमिथाइल, यहां पे L है, साइक्लोब्यूटेन 1 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन, मिथोऑक्सी, क्योंकि ये छोटा ग्रुप है, कॉमन नेम नहीं है इसका, ये इसका छोटा ग्रुप है, ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों नेम हो जाएगा IUPAC, ठीक है, समझ में आ गया, हाँ समझ में आ गया, ठीक है। तो बच्चों दिस इज द लेक्चर ऑल अबाउट योर IUPAC। इतना लंबा लेक्चर बनाने के बाद आई होप कि एग्जाम में अगर कुछ भी IUPAC से आया इन लेसन से, तो आप एक भी आंसर गलत नहीं करोगे, सारे के सारे आंसर आप सही करोगे, सही है, ठीक है। सो मैंने पूरी की पूरी क्लास डेडिकेटेड कर दी है IUPAC नॉमेनक्लेचर या फिर नॉमेनक्लेचर पे, चाहे कॉमन नेम आए, चाहे IUPAC आए, चाहे आपका कार्बिनल वाला है, तो कोई भी आए आपका, आपको लिखना ही है अच्छे, ठीक है। तो चलो बच्चों इस लेक्चर को हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे हमारा प्रिपरेशन वाले टॉपिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले अल्कोहल का प्रिपरेशन करेंगे हम लोग अलग अलग तरीके से, फिर हम लोग फिनॉल का प्रिपरेशन करेंगे, फिर हम लोग अपना उनके केमिकल स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, फिर ईथर का लास्ट में दिया हुआ है तो उसको लास्ट में करेंगे, ठीक है, चलेगा। तो बच्चों इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, सही है। वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना, आप सब तक इस वीडियो को पहुंचा जरूर से देना, सही है बच्चों। मिलता हूं आप लोगों से एक दूसरे वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो एंड कीप स्टडी।